ओके। लिस्टिंग ऑफ द ईयर कहा जाना चाहिए एक्चुअली ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शानदार लिस्टिंग के बाद सीएनबीसी आवाज़ से खास बातचीत में एमडी अतुल जैन ने कहा कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला अब खत्म हो गया है और मौजूदा स्तर पर ब्याज दरों में अब कमी ही आएगी। इस पर बात की हमारी रिसर्च टीम से कंचन नौटियाल। आइए सुनते हैं वो बातचीत। सर, जैसे कि इस टाइम पे हम रेपो रेट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ और ये किस तरीके से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू लाइक ओवरकम दिस? रेपो रेट का बढ़ना और घटना पूरे कंट्री के मैक्रो से रहता है और कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइसिंग रहता है, जो हमको लोन मिलते हैं या जो हम आगे लोन दे पाते हैं, वो इससे लिंक रहते हैं। आज का जो भी डिमांड रहता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, क्योंकि हमारा जो एसेट साइड है वो भी वेरिएबल होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक होता है, और कस्टमर्स को भी जो घर बनाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको मालूम है कि थ्रू द साइकिल कभी रेट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, और क्योंकि रेट लिंक होते हैं, जैसे रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसका हमने डिमांड पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ते नहीं देखा है। और ऐसा ही, और अभी वैसे भी जो जितना हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी रेट आने वाले समय में, कुछ समय में जब भी होगा तो नीचे ही जाने की आशा है और ऊपर जाने की तो आशा नहीं है। ओके, तो चलिए कुछ ही देर में एक ये भी बताएंगे कि अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस लिस्टिंग के बाद कितनी बड़ी बन गई है। लेकिन शरद जी, दो सवाल। अगर तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया तो क्या करें, और अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला तो क्या 165 पे बाय करें? और 165 पे भी बाय आपके हाथ में नहीं है क्योंकि सर्किट पे है ये। मेरे हिसाब से जो शुरू में आपने बोला वो एकदम रेलेवेंट पॉइंट है कि किसी पॉइंट पे आपको जाके ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितनी वैल्यू एक कंपनी को असाइन करना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से फैंसी ज्यादा है, बट थोड़ी बहुत सेंसिबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली अगले 3-6 महीनों में इस प्राइसेस में आ जाएगी। हाँ, अच्छी कंपनी है, सब अच्छा है, बट अगर आपको मिला है तो मेरे हिसाब से ये प्राइस पे आपको बेच लेना चाहिए। और काफ़ी बेटर विकल्प अवेलेबल हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको 1.51 के प्राइस टू बुक पे मिल रही हैं और डिसेंट एसेट क्वालिटी वगैरह और ग्रोथ के साथ। तो मुझे लगता है 7-8 टाइम थोड़ा अग्रेसिव होता है, और अगर आप होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है अगले साल से 2 साल मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न इसमें से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इन लेवल्स पे ऑब्वियसली एग्ज़िट कर जाना चाहिए, और चूँकि मैं एग्ज़िट करने की सलाह दे रहा हूँ, तो नई खरीद की सलाह तो मैं ऑब्वियसली नहीं दूँगा। ओके, अच्छा, तो सिंस बात हाउसिंग फाइनेंस की हुई, एक बार जरा स्टॉक्स देखते हैं एलआईसी हाउसिंग और कैनफिन होम्स। आज दोनों में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। आई थिंक शायद एक क्लियर कट सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हुआ है यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में काफ़ी टाइम से खैर बाइंग थी, आज सेलिंग हुई। शरद जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर आपको 7-7.5 टाइम्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देना है तो एलआईसी हाउसिंग क्या बुरा है या कैनफिन होम्स क्या बुरा है? क्या ये जेन्युइन सवाल है या फिर बजाज हाउसिंग की क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है इसके लिए प्रेफर्ड पिक फिर भी फंड मैनेजर्स की या लार्ज इन्वेस्टर्स की वही रहेगी? और देखिए, प्रेफर्ड पिक रह सकती है क्योंकि ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट पेडिग्री है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हमने लैब के पोर्टफोलियो में काफ़ी प्रॉब्लम्स पिछले कुछ समय में देखी है। कैनफिन में टाइम टू टाइम हम कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज के बारे में सुनते रहते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि बजाज में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रूडेंट फंड मैनेजर 6-7-8 टाइम पे इस कंपनी को अभी खरीदने के लिए बहुत अग्रेसिवली पुट इन होगा। बट पेडिग्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ऐसा टाइप के थॉट पे जाते हैं कि भई लेके भूल जाना है, 10 साल रखना है और कोई सरदर्दी नहीं रहे, तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक उस पेडिग्री में फिट हो जाएगा। बट जनरली मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन पे थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। बट अगर आप बहुत लंबा नज़रिया ले रहे हैं, बाय एंड होल्ड वाला, जहाँ आप उसको फिर देखना ही नहीं चाहते, तो तीनों कंपनीज़ में अगर कोई चूज़ करेगा तो फिर भी बजाज फाइनेंस चूज़ करेगा, क्योंकि बजाज हाउसिंग में मैनेजमेंट पेडिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनकी जो क्रेडिबिलिटी रही है अक्रॉस बिज़नेसेस, एनपीए साइकिल को, क्रेडिट कॉस्ट जो एक मेजर ओवरहैंग होता है ज़्यादातर फाइनेंस कंपनीज़ के लिए, उसको इन्होंने बहुत क्रेडिबली मैनेज किया है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। और हाउसिंग फाइनेंस में अगर वो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा आसानी से डिसेंटली मैनेज कर पाएँगे, तो ऑब्वियसली उस वजह से लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। बट ये वैल्यूएशन पे थोड़ा-सा स्ट्रेच लगता है। ओके।